कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वैश्वीकरण क्या होता है। एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण है। एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण है। आज जो हम बात करेंगे आप लोगों से कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई, और पिछली क्लास में जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको वैश्वीकरण का परिचय दिया था कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना वैश्वीकरण है। अर्थात यानी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक होना ही वैश्वीकरण है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है, जब वो एक हो जाती है तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। आज जो बात है, हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में वैश्वीकरण की एंट्री कैसे हुई। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी आजादी के बाद शुरुआत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह थी। यानी यूं कहूं कि भारत की अर्थव्यवस्था का झुकाव जो था वो समाजवाद की तरफ था। भारत में गिनी चुनी निजी कंपनियां थी, प्राइवेट उद्योग ना के बराबर ही थे, और ज्यादातर चीजों का उत्पादन सरकार ही करती थी। कार से लेकर क्रेन तक, रुई से लेकर सुई तक, थ्रेड से लेकर बटर तक, तमाम चीजों का उत्पादन सरकार ही करती थी। और इन चीजों के उत्पादन के लिए सरकार ही नियमन बनाती थी, यानी नियम कानून तय करती थी, सरकार ही तय करती थी। सरकार ही डिसाइड करेगी कि किसके लिए उत्पादन करना है, कितना करना है और क्यों करना है। ये तमाम चीजों को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, प्राइस भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। मगर जैसे ही 1990 तक भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें लगातार गिरावट आने लगी, क्योंकि भारत में गिनी चुनी कंपनियां ही थी और सब चीजों का उत्पादन सरकार ही कर रही थी। और जब उसमें लगातार गिरावट आती है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, तो इतना पैसा रह जाता है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कि केवल 2 हफ्ते तक का ही उससे पेट्रोल जो है परचेज किया जा सकता है। 2 हफ्ते का ही कच्चा तेल जो है उससे खरीदा जा सकता है। ऐसे में यह हमारी अर्थव्यवस्था पर संकट के रूप में था। अब देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था पर संकट के रूप में था, तो ऐसे में भारत सरकार सत्ते में आ गई। तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, और उस दौरान भारत के वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और ऐसे में आनन फानन में जब भारत सरकार सत्ते में आ गई कि क्या करें क्या ना करें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो भारत के वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वही व्यक्ति हैं जो अभी कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, और 1990 के दौरान ये भारत के वित्त मंत्री थे। और उन्होंने ये निर्णय लिया, भारत सरकार के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। और उन बदलाव और परिवर्तन के साथ भारत में 3 चीजों की एंट्री होती है। नंबर 1, वैश्वीकरण, जो मैंने कहा था कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण है, यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का मेल मिलाप ही वैश्वीकरण है, पहली बात। और दूसरी बात, उदारीकरण। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, यानी अर्थव्यवस्था का उदार होना। यानी हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था जो थी उसमें व्यवसायी जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको आने की बहुत ही शक्ति थी। मैं साधारण भाषा में बताऊं तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी नहीं कि कोई भी व्यापारी आकर आसानी से अपना काम धंधा या उद्योगों की स्थापना कर सके। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया, उदार किया गया हमारी अर्थव्यवस्था को। उदार का मतलब यह है इंस्पेक्टर राज खत्म किया गया, लाइसेंस राज समाप्त किया गया। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम धंधा चालू करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने इतने सख्त और इतने कड़े नियम बना रखे हैं कि वो काम आसानी से नहीं हो सकता था। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, उदार बनाया गया, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। तो भारत ने लिबरलाइजेशन के नियम को अपनाया। तीसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, यानी जो उद्योग, सरकारी उद्योग लंबे समय से ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, घाटे में चल रहे थे, मुनाफा नहीं ले पा रहे थे, ऐसे में उन सरकारी उद्योगों को, सार्वजनिक उद्योगों को, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को निजी हाथों में भेज दिया जाए, है ना, उनका निजीकरण कर दिया जाए। यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, है ना, ये 3 है। अगर जब ये लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है LPG, LPG, यानी लिबरलाइजेशन पहले, प्राइवेटाइजेशन बाद में, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन लास्ट में। यानी LPG के सीक्वेंस में लिखा था LPG।
एल फॉर लिबरलाइजेशन, जिसे मैंने आपको समझा दिया, उदारीकरण, यानी अर्थव्यवस्था का उदार होना, अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग आ सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा, यानी लोगों को कहा गया कि आइए आप उद्योग लगाइए, आप इंडस्ट्री लगाइए। भारत सरकार नियमों को सरल करती है, आपका स्वागत करती है। सरकार ने उद्योग लगाने के, निजी कंपनियों को आने के अवसर पहले से आसान और सरल बना दिए हैं, यानी उदारीकरण, एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, LPG, P फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि जो सरकारी कंपनियां लंबे समय से मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं, घाटे में जा रही हैं, उनको निजी हाथों में बेच दिया जाए, उनका निजीकरण कर दिया जाए, उनको प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथों में सौंप दिया जाए, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो मैंने आपको समझा दिया कि यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में ये आर्थिक संकट था, है, और आर्थिक संकट, वित्तीय संकट, आर्थिक संकट था, और ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो शुरुआत से ही समाजवादी थी। वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे नहीं खुले थे। तो 1990 के बाद 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, उदार कर दिया और उदारीकरण को अपनाया। इसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा में एलपीजी को आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, मगर यहाँ एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन है। तो ऐसे भारत में 1991 में ग्लोबलाइजेशन की एंट्री हुई। यह एंट्री किसकी मदद से हुई? ये हुई आईएमएफ की मदद से। आईएमएफ दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या कह रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दुनिया भर के देशों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कब? जब उनमें कोई आर्थिक संकट आता है, कोई भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आता है, उस समय में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उन देशों को अपनी आर्थिक सेवाएं प्रदान करती है। देखिए, आर्थिक सेवाएं वर्ल्ड बैंक भी प्रदान करता है, मगर विश्व बैंक जो है वो विकास कार्यों के लिए पैसा देता है, ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। मगर जब भी आपके देश पर कोई आर्थिक संकट पड़ता है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ऐसे में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चल कर आती है। तो आईएमएफ ने भारत को कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दीजिए और अपने देश में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जिसे एलपीजी कह रहे हैं, उसको अपना लीजिए। और पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की इकोनॉमी ग्लोबलाइज नहीं थी, भारत में निजीकरण का कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में हम आपकी मदद करें, तो आपको ये बातें माननी होगी। आईएमएफ जैसी जो दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाएं, जब भी ये किसी की आर्थिक संकट में मदद करती हैं, पैसा लगाती हैं, आपकी सहायता करती हैं, और ये मदद करें, सहायता करें और अपनी शर्तें ना रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने अपनी शर्तें रख दी कि आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया भर के दरवाजों के लिए नहीं खुली हुई है, आपकी अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल देना होगा। तो आज की बात से आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि भारत में ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी आया, जिसे एलपीजी कहते हैं, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का उदार होना, यानी बिजनेसमैन को कहा जाए आइए आइए उद्योग लगाइए, आइए उद्योग लगाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे आपको उद्योग लगाने में सरलता और आसानी मिलेगी। हम लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज को समाप्त करते हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी जो लंबे समय से उद्योग घाटे में चल रहे हैं, जो नुकसान में चल रहे हैं, मुनाफा नहीं बटोर पा रहे हैं, उनको हम निजी कंपनी को बेच देंगे, उन्हें हम निजी हाथों में बेच देंगे, उनका निजीकरण कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन। और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन है। तीन चीजों की एंट्री हुई, कब हुई? 1991 में हुई, 1991 में हुई। अब देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली बात है, किसकी मदद से हुई? आईएमएफ की मदद से। अब जो बात बता रहा हूँ, दुनिया भर के देशों में ना जो ग्लोबलाइजेशन आया वो अलग अलग समय में पड़ा। चाइना जो हमसे आगे निकल गया ना, हमने 1991 में वो चीज अपनाई है। चाइना आज जो हमसे आगे ना, वो इसलिए आगे है क्योंकि चाइना ने 1978 में ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया था। चाइना जैसे कम्युनिस्ट नेशन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे 1978 क्या कह रहा हूं, 1978 में चाइना ने अपने देश की अर्थव्यवस्था के दुनिया की इकोनॉमी के लिए दरवाजे खोल दिए थे। वरना चाइना की
पहले जितना भी प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो चाइना के देश में होता था, इसलिए चाइना का घरेलू उद्योग बहुत ज्यादा मजबूत है। तो 1978 में इसको क्या कहा गया? ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति। चाइना ने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने आज ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, उसमें भारत भी है। भारत ने 1991 में अपनाया, इसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है ना, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, और ऐसे भारत में वैश्वीकरण की एंट्री होती है।